नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया चिंगालिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस योग नो रोग में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा डायबिटीज, शुगर या फिर मधुमेह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं शुगर के लक्षण, क्या कारण होते हैं और क्या है उसके घरेलू उपचार। तो वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि क्या होता है ये डायबिटीज। दोस्तों, हमारे शरीर में हम जो भी भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में प्रवेश करता है और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं ड्यूरिंग द डे हम उस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। अब उस ग्लूकोज को ऊर्जा में जो कन्वर्ट करता है वो एक बीच का माध्यम होता है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज में बनता है। पैनक्रियाज से वो डिस्चार्ज होता है। दोस्तों, जब ये हार्मोन हमारे शरीर में नहीं बनता, हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि टाइप 1 प्रॉब्लम है। टाइप 2 में हम रखते हैं जब ये हार्मोन बनता तो है, इंसुलिन हमारे शरीर में बनता तो है, लेकिन वो उतना नहीं बनता जितने की हमारे शरीर को जरूरत है। टाइप 3 में हम काउंट करते हैं उस सिचुएशन को जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, मतलब हार्मोन्स बिगड़ते हैं। तो उस सिचुएशन में कई बार हमारा इंसुलिन बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि थायराइड और या फिर बीपी भी ऊपर नीचे काफी होता है, लेकिन वो टेम्परेरी बेस पर होता है। जब लड़की की डिलीवरी हो चुकी होती है तब उसके शरीर में उन हार्मोन्स का जो लेवल है जो खराब हो चुका होता है वो कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर होती है जब हमारे शरीर में हार्मोन नहीं बनता या फिर बनता है तो कम। उस सिचुएशन में हमें हार्मोन्स या फिर इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू अपनी शरीर में डालना होता है, जिससे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हम कैलोरीज को टेक कर रहे हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो और ड्यूरिंग द डे हम जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो उसमें कंज्यूम हो जाए। अब अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो अगर यूज ही ना हो और ऊपर से हम अपना पूरे दिन का खाना भी टाइम टू टाइम खाते रहते हैं तो वो और ज्यादा प्लस होता जाएगा। उस सिचुएशन में हमारा शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है या फिर बहुत कमजोर, क्योंकि जब वो ग्लूकोज हम इंसुलिन के थ्रू यूज कर रहे हैं, मतलब जो ग्लूकोज हमारे शरीर में है उसको यूज करने के लिए इंजेक्शन से हम इंसुलिन ले रहे हैं। एक हद के बाद ये इंसुलिन भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कोई भी चीज अगर हम जरूरत से ज्यादा लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो वो कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम घरेलू उपचार के थ्रू कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके क्या लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो चुका है लेकिन उसको अंदाजा नहीं है, उसको डॉक्टरी उपचार उसने लेना नहीं शुरू किया है, तो वो क्या लक्षण होंगे। उसको जरूरत से ज्यादा पानी की प्यास लगी। एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है 24 घंटे में, लेकिन जब किसी व्यक्ति को शुगर हो जाती है तो उसको 4 से 5 लीटर पानी की भी जरूरत पड़ती है। उसके होंठ सूखना शुरू कर जाते हैं, उसको बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत होती है, मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो कुछ सामान्य लक्षण है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है जो ये शुगर की बीमारी किसी व्यक्ति को लग जाती है। सबसे पहला और बड़ा कारण बन जाता है आनुवंशिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये रोग पहले से है, चाहे वो आपकी मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी ऑलरेडी है, तो गुंजाइश है कि ये बीमारी आपको भी लग सकती है। दूसरा बड़ा कारण आता है कि आपका जरूरत से ज्यादा खाने के प्रति सजग होना। आप बेटाइम खाना खाते रहते हैं, आप मीठे के बहुत शौकीन हैं, आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं जिससे कि बॉडी में कैलोरीज ज्यादा इनटेक होती है।
और जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, जिस तरीके से आप मीठे के शौकीन हैं, अगर आप उसी हिसाब से उस कैलोरी को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, या फिर जिम नहीं जाते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, तो उस फैट की तह पर तह चढ़ती रहती है और उस सिचुएशन में शुरू होती है शुगर की प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम में आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो वो सिर्फ शुगर को ही नहीं बढ़ाता, वो जन्म देता है अनेकों बीमारियों की। और इसमें एक और कारण बन जाता है तनाव, टेंशन। जो भी आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल है वो तनाव भरी है, इतनी भागा दौड़ी हो चुकी है, लेकिन हम अपने शरीर को ही इग्नोर कर देते हैं। बाकी सब चीजें जरूरी हो जाती हैं। कहा जाए तो इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर योगा को हम कहते हैं कि योगा की जन्मभूमि है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं, शुगर की बीमारी में भी। और आगे आने वाले टाइम में ये बीमारी और ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है, क्योंकि लोगों को इतनी ज्यादा खाने की आदत हो गई है, इतना ज्यादा फास्ट फूड खाने की आदत हो गई है, और लोग उसी हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी से मन भी चुराते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे वो कारण। अब जानते हैं कि इस बीमारी का हमारे शरीर के अंगों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला बुरा प्रभाव तो यही हो गया दोस्तों कि हमारी आंखें वीक होना शुरू हो जाती है, हमारा स्नायु तंत्र वीक हो जाता है, याददाश्त वीक होना शुरू हो जाती है, हमारी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, शरीर में थकान, बिना कुछ किए भी हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। इसके साथ साथ में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम बिना काम किए भी अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मानो हमने बहुत सारा काम किया है। हमें दिन में कम से कम 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन सोने के बावजूद हमें ऐसा फील होता है कि हम तो सोए ही नहीं है। तो ये हमारे शरीर में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से हैं वो योग के आसन, अब हम वो करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से योगासन जो हमें शुगर में फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले आता है मंडूक आसन। दोस्तों, मंडूक आसन करने के लिए पोजीशन, जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं, सुखासन। सुखासन में आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। जिन लोगों की नी अलाउड नहीं करती वज्रासन में आने के लिए, तो वो इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। अदरवाइज दोनों नी को मोड़कर पंजों को मिलाकर रखना है और हील को खोलकर अंगूठा दोनों मुट्ठी के अंदर, नाभि के दोनों साइड में हाथ रखेंगे मंडूक आसन में, और अंगूठे वाले पार्ट को आप नाभि के पास रखेंगे। सबसे छोटी वाली जो फिंगर है वो बाहर की तरफ दिखनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है, और आपके हाथ इस तरीके से नहीं होने चाहिए, इस तरीके से, राइट। सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है, और आपकी मुट्ठियां आपके स्टमक पर आपको चुभनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी बीमारी में लाभ पाने के लिए आसन को जितना ज्यादा देर तक आप रोक सकते हैं, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप स्टार्ट कीजिए 20 सेकंड से और पहुंच जाइए 5 मिनट तक पर। मंडूक आसन, जिन लोगों के घुटने अलाउड नहीं करते ऐसे बैठने के लिए, वो लोग चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, सोफे पर बैठकर कर सकते हैं। पोजीशन सेम यही रहेगी, क्योंकि जब आप चेयर पर पैर लटकाकर बैठेंगे तब भी आपकी पोजीशन यही रहेगी। अगले आसन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अर्धमत्स्येंद्र आसन। दोस्तों, क्योंकि पैनक्रिया जो है वो हमारे स्टमक के सेंटर वाले पार्ट में होता है, तो हम जितना स्टमक को ट्विस्ट करेंगे वो उतना फायदा करेंगे। तो एक नी को बेंड करेंगे, उठाकर ऑपोजिट साइड में, कमर को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, एक हाथ पीछे सपोर्ट के लिए, और जितना ज्यादा आप शोल्डर को नी के पास लेकर आ सकते हैं उतना पास, कमर को सीधा रखते हुए
शोल्डर को नहीं ट्विस्ट करने पर जोर देंगे, आप पेट को जितना ज्यादा ट्विस्ट स्क्वीज कर सकते हैं वो करेंगे इस तरीके से। क्योंकि ट्विस्ट हो चुके हैं तो आप बहुत ज्यादा लंबी लंबी सांस नहीं ले पाएंगे, बट कोशिश कीजिएगा कि आप लंबी सांस ले पाए। और इस तरीके से हाथ जितना ज्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग अगर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि पूरी तरीके से कर पाए, जो लोग फ्लेक्सिबल है वो इस तरीके से करें, ऐसे पैर को पकड़कर दूसरा हाथ पीछे और होल्ड। जो लोग नहीं हैं वो इसको और सरल तरीके से कर सकते हैं। चौकड़ी लगाकर क्रॉस करना है, यानी सीधे हाथ से उल्टे नी को पकड़कर जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना आप पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। कोई भी आसन जो आप करेंगे वो आप दोनों साइड से करेंगे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। सेम टेक्निक, अब सीधे नी को पकड़ना है उल्टे हाथ की सहायता से और ट्विस्ट, जितना ज्यादा आप पीछे घूम सकते हैं। जो लोग कम फ्लेक्सिबल हैं तो उनको सिर्फ इतना करने पर भी अपने पेट पर खिंचाव फील होगा। अब ट्विस्ट करने के लिए सिर्फ एक यही तरीका नहीं हुआ, हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेम पोजीशन में आने के लिए जो लोग नहीं फ्लेक्सिबल हैं, हम काम सब लोगों के लिए करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्लेक्सिबल है सिर्फ वही उन्हीं को फायदा होगा। दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़कर एक फीट को उठाकर दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे और पूरा ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट साइड में दोनों घुटनों को जमीन पर रख दीजिए। इसमें भी आपको सेम वही फायदा होगा जो आपको अर्धमत्स्येंद्र में होता है, क्योंकि इसमें भी आपके पेट की जो पोजीशन हो गई है वो ट्विस्ट हो गई है। आप ये दोनों तरीकों से करेंगे, एक राइट साइड से भी करेंगे और फिर लेफ्ट साइड से भी। बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करना है, आसन में आना है, सांस को नहीं रोकना है, सिर्फ आसन को रोकना है। इस तरीके से कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ आपके जमीन पर ही रहे, कंधा भी ये चीज जमीन पर ही टच रहे, इस तरीके से। नेक्स्ट सेम ट्विस्टिंग ही है, दोनों हाथ चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप साइड में भी लेकर आ सकते हैं। दोनों घुटने मोड़कर नी और बम एक लाइन में होना चाहिए, फीट और नी एक सीध में होनी चाहिए। इस तरीके से रखकर ट्विस्ट, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे। इसको आप रेगुलर भी कीजिए, 5 से 10 बार इस तरीके से रेगुलर, और फिर एक साइड में काउंटिंग के साथ 30 सेकंड से शुरू करके आप पहुंच सकते हैं धीरे धीरे करके प्रतिदिन के अभ्यास से 5 मिनट पर। अगर आपको किसी भी बीमारी में फायदा चाहिए होता है तो आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। नेक्स्ट सेतुबंद आसन। दोस्तों सेतुबंद आसन शुगर, पैनक्रिया या फिर इंसुलिन के लिए ही काम नहीं करता, ये किडनी के लिए भी काम करता है, ये लीवर को भी आपके स्ट्रॉन्ग करता है। जिन लोगों की किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग भी सेतुबंद आसन का अभ्यास डेली बेस पर करें। जितना ज्यादा आप कमर को ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे आप अपने हाथों को यूज कर सकते हैं। जितना देर तक आप रोक सकते हैं, पेट फुलाते हुए सांस लेना है। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद पेट फुलाना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि पोजीशन हमारी ऐसी हो जाती है, इसलिए हमें पेट फुलाने में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। आप अपने हाथों को अगर ऐसे नहीं लगा सकते हैं तो कोई ब्लॉक लेट्स यूज कर सकते हैं या कुशन्स यूज कर सकते हैं, पिलो यूज कर सकते हैं, जिसको आप अपनी कमर को ऐसे ऊपर उठाने में यूज सपोर्ट दे पाए। नेक्स्ट हम किसी भी करवट लेकर, किसी भी तरफ करवट लेकर धीरे धीरे उठते हैं।
और पश्चिमोत्तानासन। अगला आसन हमारा आता है पश्चिमोत्तानासन। दोस्तों कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि पश्चिमोत्तानासन तो लोअर बैक का काम है या फिर पैरों का काम है, लेकिन नहीं। पश्चिमोत्तानासन में बड़े सारे लोग, क्योंकि इसमें हैवियर साइड पर भी होते हैं, तो वो अपने पैर नहीं पकड़ पाते। तो दोस्तों ये हम पैरों की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने जो पेट में हमारा जो पैंक्रिया वाला पार्ट जो ऑर्गन है, हम उसको प्रेस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो अपना काम अच्छे तरीके से करे, वो इंसुलिन को बनाना शुरू करे पर्याप्त मात्रा में। तो हम सिर्फ इस पार्ट के लिए, सामने से दिखाए तो इस पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों पैर सामने, जो लोग पैर पकड़ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं पकड़ पा रहे थोड़ा सा मोड़ कर ऐसे नीचे झुके। आपका जो स्टमक है वो आपकी थाई पर प्रेस होना चाहिए। नहीं सीधा होके होता है तो आप ऐसे कीजिए, और जो कर पाते हैं वो पूरी तरीके से ऐसे लॉक लगाए, एल्बो को जमीन पे रखिए, कमर को जितना सीधा रखते हुए खींच सकते हैं उतना खींचे और सर नीचे। किसी भी आसन को होल्ड करने के लिए आप 30 सेकंड से शुरू करें और पहुंच जाइए 5 मिनट तक पर। तो जितना देर तक आप रुक सकते हैं, किस तरीके से पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ लीजिए। जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो ऐसे कलाई को पकड़कर और फिर आगे जाइए और फिर होल्ड। जितना देर तक, जितना ज्यादा समय तक आप होल्ड कर सकते हैं आसन को, उतना होल्ड करेंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, नी को मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो रहे वो कुछ आसन जो कि आपकी शुगर का जो लेवल है, जो इंसुलिन का जो मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल में रखता है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और भी है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, और लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कपालभाति करो शुगर ठीक हो जाएगा, लेकिन कपालभाति वो लोग कर सकते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। जिनका बीपी हाई है वो लोग कपालभाति, भस्त्रिका को प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर आपको शुगर भी है और आपका बीपी हाई है, उस केस में तो आप कपालभाति नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और सबसे उत्तम ओम चैंटिंग कीजिए। शुगर में आपको बहुत इफेक्ट करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा, और सिर्फ सोचने से या कभी कभी करने से ही कुछ नहीं होगा। आपको डेली बेस पर आपकी योगा प्रैक्टिस, पर्टिकुलर कुछ आसन जो कि आपको शुगर में ही फायदा पहुंचाते हैं, प्राणायाम क्रिया कीजिए। और साथ साथ में आपको वो फूड खाने चाहिए जो शुगर के लिए जरूरी है, और उन फ्रूट और वेजिटेबल से परहेज करना जरूरी है जिनमें शुगर का मात्रा ज्यादा होती है। लाइक कोई भी मीठा फल जैसे कि आम, चीकू, केला, पाइनएप्पल, आप ये फल अवॉइड कीजिए। आपको जो खाने चाहिए संतरा, मौसमी या फिर नाशपाती, सेब, फाइबर के साथ खाने चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए। आप दिन में जब भी रोटी खाते हैं तो कोशिश कीजिए वो फाइबर वाली रोटी हो। मिस्सी रोटी हम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर चना, ज्वार का आटा पड़ा हुआ होता है, मतलब सिर्फ गेहूं का आटा नहीं, मिक्स अनाज का आटा। सब्जी में अगर बात करें तो आप आलू, चुकंदर को अवॉइड कीजिए। हरी सब्जी खाइए, लेकिन हरी सब्जी भी हो जिसमें शुगर का लेवल कम हो। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीजिए, क्योंकि 3 लीटर की पानी की तो जरूरत है शरीर, उससे कम नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, क्योंकि शुगर का जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें कौन सी क्रिया होनी चाहिए, कौन सा प्राणायाम किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।